गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्लक्स। आज हम लोग ट्रिपल ई का आपका जो यूनिट 4 है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में दो टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है बीएच कर्व और एक टॉपिक का नाम है सर हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, तो हम लोग एक लेक्चर में, आज के लेक्चर में बीएच कर्व देखेंगे और इसके बाद के लेक्चर में हिस्टैरिसीस लूप देखेंगे। और बहुत जगहों पे नहीं हुआ है ये, इसलिए हम लोग इसको वीडियो दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बीएच कर्व। सर उम्मीद कर रहे हैं कि आप का ट्रिपल ई ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है, बस ही एक टॉपिक बचा हुआ, उसको आप लोग पढ़ लें और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा होगा। तो बीएच कर्व होता क्या है सर, तो समझिए। यहाँ पे बीएच कर्व को अगर आप देखेंगे तो बीएच कर्व में आपको दो वर्ड मिलेगा। फर्स्ट वन इज बी एंड सेकेंड वन इज एच। क्या क्या लिखा हुआ है सर, बी एंड एच। तो बी और एच को पहले समझते हैं, उसके बाद इस कर्व को समझेंगे। ठीक है सर, तो बी एंड एच क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लें आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहा जाता है एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी इज इक्वल टू होता है बी बराबर फाइव बाई बी बराबर सर B इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं, हो सकता है आपको ऊपर नहीं दिख रहा हो। B इज इक्वल टू होता है 5 बाई ए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज इक्वल टू होता है सर NI बाई L। क्या होता है NI बाई L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट बाई लेंथ ऑफ द कॉइल या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इससे आपको मिल जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया से फ्लक्स डेंसिटी निकल जाता है एंड NI बाई L। और NI को हम लोग कहते हैं सर MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं सर, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस दोनों चीज को लेते हुए B और H दोनों को लेते हुए बनाना है कर्व। क्या बनाना है सर, कर्व। बेसिकली B एंड H को लेते हुए जो कर्व बनाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी को लेकर जो कर्व बनाएंगे, वो कर्व बेसिकली वहां पे ये दिखाएगा कि आपका जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बेसिकली उसके नेचर के बारे में बीएच कर्व के द्वारा शो किया जाता है। यानी अगर किसी का आप बीएच कर्व देख लें तो आप कह सकते हैं कि वो किस टाइप का मटेरियल होगा। ठीक है, तो बी एंड एच समझ गए सर हम लोग। अब बी एंड एच में रिलेशन किस तरीके से आता है, तो एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं सर परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं सर, परमिएबिलिटी, जिसको म्यू बोलते हैं। म्यू के डेफिनेशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि परमिएबिलिटी, एक तो म्यू का आपको दो डेफिनेशन आप पढ़े होंगे। फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ाया गया था कि म्यू परमिएबिलिटी किसी मैग्नेटिक मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के मदद से ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है कि उसे पास करे किसी मैग्नेटिक मटेरियल या किसी मैग्नेटिक सर्किट से पास करे। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन आप पढ़े होंगे कि म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो को क्या कह देते हैं सर, परमिएबिलिटी कह देते हैं। यानी म्यू इज इक्वल टू आप पढ़े हैं B बाई एच, तो यहां से आप रिलेशन निकालेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, म्यू एच। B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एच। इसी रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं या फिर इसी से हम लोग देखते हैं कि B एंड H में रिलेशन है। अब इस कर्व से भी हम लोग देखेंगे कि B एंड H में किस तरीके का सर रिलेशन आता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप BH कर्व को समझते हैं। पहले हम लोग B समझ गए, H समझ गए, दोनों में कैसे रिलेशन आता है उसको समझ गए। ठीक है सर, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो जान गए आप लोग। चलिए, हमारा जो टॉपिक है BH कर्व।
BH कर्व को हम लोग BH कर्व को मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं एंड सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछे कि BH कर्व इज आल्सो नोन एज, और ऑप्शन में दे दे मैग्नेटाइजेशन कर्व और या कोई 3 ऑप्शन दे दे, तो वहां पे आप मैग्नेटाइजेशन कर्व को टिक करें। या फिर आपको ऑप्शन में दे दे मैग्नेटाइजेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व, बोथ नन, तब आप बोथ टिक करेंगे। तो BH कर्व इज आल्सो नोन एज सैचुरेशन कर्व और मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है। या फिर अब एग्जाम में आपको पूछ दे मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, BH कर्व को ही मैग्नेटाइजेशन कर्व कहते हैं, तो वहां पे आपको यही पूरा डिटेल करना है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। BH कर्व के डेफिनेशन में हम लोग आएंगे, तो BH कर्व का डेफिनेशन कहता है कि द रिलेशन बिटवीन या फिर द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच के ग्राफ को क्या कह देते हैं सर? BH कर्व, मैग्नेटाइजेशन कर्व या सैचुरेशन कर्व। सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने कि द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज BH कर्व। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ को BH कर्व कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व कहते हैं, सैचुरेशन कर्व कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन, इसमें लिखा हुआ भी वही है। The graph draw between magnetic flux density B and magnetic field intensity H is known as BH curve, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि दिस कर्व shows the relation between B and H। ये जो कर्व है BH कर्व, ये आपको B and H यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। और मैथमेटिकल रिलेशन कैसा होता है सर? B इज इक्वल टू म्यू एच, जहां B आपका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, म्यू आपका परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, एंड H इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। क्लियर? चलिए अब हम लोग ओवरऑल, तो ये तो डेफिनेशन हम लोग समझ गए। अब समझते हैं सर BH कर्व बनाते कैसे, BH कर्व बनाते कैसे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। BH कर्व बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे हम लोग। यहां पे देखिए एक ग्राफ लिए हैं, y एक्सिस पे B को दिखाएंगे, यानी y एक्सिस पे फ्लक्स डेंसिटी को दिखाएंगे, y एक्सिस पे फ्लक्स डेंसिटी को दिखाएंगे, एंड x एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी को दिखाएंगे सर। y एक्सिस पे फ्लक्स डेंसिटी एंड x एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज। यानी अगर आपको BH कर्व बनाने के लिए दे दिया जाए और आपको B का वैल्यू दे दे, H का वैल्यू दे दे और कहे कि BH कर्व बनाइए, तो वहां पे आप ऑलवेज B को फ्लक्स डेंसिटी को y एक्सिस पे लेंगे एंड H को फील्ड इंटेंसिटी को x एक्सिस पे लेंगे। आपको पता है B का जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एंड फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट सर एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। ये आप जानते हैं, अभी मैंने बताया भी आपको, NI/L होता है, तो NI यानी कि एम्पियर टर्न बाई L मतलब मीटर, तो एम्पियर टर्न पर मीटर हो गया। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा सर, समझिए। फर्स्ट केस में जब H 0 है तो B भी आपका क्या है सर? 0 है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या है? 0 है। अब आप क्या किए? फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को बढ़ाते गए, तो फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू का बढ़ाते गए तो बढ़ता गया 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 और एक पॉइंट पे आके फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया सर? मैक्सिमम। मतलब फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? एक तो हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन जानते हैं, फाई बाय एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स जनरेट होगा या फिर पर यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा, उसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल का फ्लक्स जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो तो एक सर्टेन अमाउंट तक ही होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही होगा, हमेशा तो होता नहीं जाएगा। वो एक सर्टेन वैल्यू तक उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, तो सर्टेन वैल्यू तक फ्लक्स जनरेट होने से सर्टेन वैल्यू तक फ्लक्स डेंसिटी भी होता है। सर्टेन वैल्यू तक क्या होता है सर? फ्लक्स डेंसिटी। अब उस सर्टेन वैल्यू के बाद, मैक्सिमम वैल्यू के बाद आप चाहे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना भी दे दे उस मटेरियल को, उस मैग्नेटिक मटेरियल को, लेकिन उसमें न फ्लक्स आगे जनरेट होगा न फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा।
ठीक है, यानी कहने का सेंस क्या है कि आप शुरू में 0 पे लिए थे फ्लक्स डेंसिटी, तो आपको बी भी 0 मिला। धीरे धीरे आप फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते गए तो आपको धीरे धीरे फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते गए तो धीरे धीरे आपका फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होता गया सर, इंक्रीज होता गया। अब जब फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होता गया तो इंक्रीज होता गया और एक पॉइंट आया और उस पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो गया सर। क्या हो गया, मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम कहने का सेंस है कि उस पॉइंट के बाद, उस वैल्यू के बाद फ्लक्स डेंसिटी आगे नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका वो फिक्स है, फिक्स, या फिर ये कह लीजिए कि उसका वो कैपेसिटी ही उतना है कि उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता है। उसका कैपेसिटी ही इतना है कि वो उससे ज्यादा फ्लक्स को जनरेट ही नहीं कर सकता है। अब जब वो उससे ज्यादा फ्लक्स को ही जनरेट करेगा तो उससे ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगा। यानी इस पॉइंट पे आके फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम। अब इसके बाद चाहे आप फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना ही बढ़ा दे, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस पॉइंट के बाद आप देख रहे होंगे कि लाइन क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। लाइन क्या हो जाता है सर, सेचुरेट हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सेचुरेशन लाइन। क्या कहते हैं सर, सेचुरेशन लाइन। लाइन सेचुरेट हो गया मतलब फील्ड इंटेंसिटी को आप कितना भी बढ़ा ले, फ्लक्स डेंसिटी फिक्स हो गया, यानी सेचुरेट हो गया। सेचुरेट होना इन द सेंस क्या, कि सेचुरेट होना इन द सेंस कि उसका वैल्यू अप नहीं बढ़ेगा। वैल्यू क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। वो एक स्टडी स्टेट में पहुंच गया, मैक्सिमम में पहुंच गया, उसको आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेचुरेशन लाइन, सेचुरेशन पॉइंट। तो ये आपका सेचुरेशन लाइन हो गया। और जिस पॉइंट पे आके फ्लक्स डेंसिटी आपका मैक्सिमम हो जाता है उसको सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं या नी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेचुरेशन पॉइंट या नी पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो वर्किंग वाला लाइन है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, फ्लक्स डेंसिटी जब बढ़ रहा था, इसको मैग्नेटाइजिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मैग्नेटाइजिंग लाइन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करने से फ्लक्स बढ़ रहा था, मतलब मैग्नेटाइज हो रहा था। फ्लक्स बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ रहा था। यानी सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि इस रीजन में, इस वाले रीजन में फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करने से मैग्नेटाइज हो रहा था मटेरियल, इसलिए इसको मैग्नेटाइजिंग लाइन या फिर मैग्नेटाइजिंग रीजन कहते हैं। इस पॉइंट पे आके आपका फील्ड फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए इसको सेचुरेशन पॉइंट या नी पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट के बाद आप चाहे फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा ले, आपका फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि वो सेचुरेट कर गया है। इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं सर, सेचुरेशन लाइन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको फ्लक्स बीएच कर्व ये समझ में आ गया होगा। ये कौन सा फिगर है सर, बीएच कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का ये बीएच कर्व है। ठीक है, चलिए अब इसके थ्योरी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट इसमें 3-4 पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये जो पूरा समझे हैं अभी उसको 3-4 पॉइंट में देखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूं। बीएच कर्व होता क्या है, द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी। मतलब बी एंड एच के बीच, बी और एच के बीच के ग्राफ को बीएच कर्व कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं, सेचुरेशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू एच मैथमेटिकल रिलेशन होता है। बी एच कर्व जो है बी और एच के बीच रिलेशन दिखाता है। इस कर्व को बनाने के लिए वाई एक्सिस पे फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं। बी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एच का यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। उसके अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट केस में जब आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 है, फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो फ्लक्स डेंसिटी भी 0 होगा। अब धीरे धीरे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट या नी पॉइंट बोलेंगे। उस पॉइंट के बाद अब चाहे फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दे, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए उस लाइन को सेचुरेशन लाइन कहते हैं। क्लियर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके थ्योरी में आप देखेंगे तो जितना बात मैंने आपको बताया है उतना ही बात थ्योरी में लिखा हुआ भी है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि एक मैग्नेटिक मटेरियल का पीस लेंगे, मान लेते हैं कि आयरन का लेंगे। किसका लेंगे सर, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन, एक मैग्नेटिक मटेरियल का पीस लेंगे एंड ए करंट
एंड ए करंट इज पास्ड इन द सर्किट। कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, उसको मैग्नेटिक सर्किट में लगाएंगे और करंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे सर? करंट पास करेंगे, तभी तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मिलेगा एम्पियर टर्न पर मीटर। जब तक मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं पास करेंगे आपको फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए करंट पास करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मिल जाएगा। उसके बाद ए कर्व बिटवीन बी एंड एच इज ड्रॉन एज शॉन इन द फिगर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद 3-4 पॉइंट और है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी जितना बात इसमें बताएं उतना ही बात का पॉइंट भी है, तो आप इसको पहले नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग उस आगे का पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है आपका, फर्स्ट पॉइंट में आप देख लिए कि वहां पे बी एंड एच के बीच करा एक मैग्नेटिक मटेरियल लिए आयरन पीस का और बी एंड एच के बीच ग्राफ ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बिगिनिंग में, ग्राफ के शुरू में, द लाइन ओ ए, आप देखे होंगे कि ये जो ग्राफ था उसमें इस यहां से यहां तक का लाइन, यहां से ये ओ था, ये ए था, ये सी था, तो यहां से ओ से ए तक का लाइन यानी लाइन ओ ए रिप्रेजेंट मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयरन पीस। लाइन ओ ए जो है आयरन का मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यानी कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसको शो कर रहा है वो। दिस लाइन मतलब ओ ए लाइन shows, this line shows that when value of magnetizing force H, ये OA लाइन शो कर रहा है कि जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स H का वैल्यू इज इंक्रीजेस देन फ्लक्स डेंसिटी B इज ऑल्सो इंक्रीजेस रेस्पेक्टिवली। ये जो लाइन OA है, फर्स्टली बिगनिंग में ये दिख रहा है, बिगनिंग में OA लाइन ड्रॉ हुआ है, और ये जो OA लाइन है ये आयरन पीस का, मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, और उसके साथ साथ ये बता रहा है कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स H के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे देन आपका B का वैल्यू भी क्या होगा सर? इस रेशियो में बढ़ता जाएगा, इस अनुसार से बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये कौन डिनोट कर रहा है, कौन शो कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? OA लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, इस पॉइंट पे ए पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बिकम्स सेचुरेटेड। इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेचुरेट हो जाता है, सो दैट इट इज कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट। इसीलिए इस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और नी पॉइंट, क्या बोला इस पॉइंट में कि ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेचुरेट हो जाता है, इसलिए इस ए पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं या नी पॉइंट कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ए से द लाइन ए बी बिकम्स कॉन्स्टेंट। पॉइंट ए से, सॉरी ए बी नहीं है, ए सी लिखिए, ए सी है, ये लाइन ए सी है। फ्रॉम पॉइंट ए लाइन ए सी ड्रॉ किया गया है, लाइन ए सी बना है, पॉइंट ए से आगे ए सी लाइन बना है, और ए सी क्या है आपका? कांस्टेंट है, विच शोज दैट, जो शो करता है, विच शोज दैट सेचुरेशन लाइन, जो क्या शो करता है सर? सेचुरेशन लाइन शो करता है, एंड इट इंडिकेट द मटेरियल इज सेचुरेटेड। पॉइंट ए से एसी लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि सेचुरेटेड है, इसलिए ये जो एसी लाइन है इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल आपका सेचुरेट हो गया है, और इसी एसी लाइन को क्या कहते हैं सर? सेचुरेशन लाइन। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज द सेचुरेशन लाइन, फिर यहां पे ए बी लिखा गया है एसी, द सेचुरेशन लाइन एसी ऑल्सो शोज दैट, एसी जो है ये भी दिखा रहा है व्हेन वैल्यू ऑफ H इंक्रीजेस, मतलब वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीजेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B डू नॉट इंक्रीजेस। मतलब एसी लाइन जो आपका सेचुरेशन लाइन है वो ये भी शो कर रहा है कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तब भी फ्लक्स डेंसिटी आपका इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो सेचुरेटेड है।
क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको BH कर्व समझ में आ गया होगा। BH कर्व में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि BH कर्व का ही एक पार्ट है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप हम लोग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि B एंड H के बीच में ये ड्रॉ किए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के ही बीच में ड्रॉ किए हैं, इसलिए आप BH कर्व को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्टैरिसीस लूप देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।